लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना पड़ता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी अच्छे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता है। हेलो यूट्यूब दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप लोग सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब तो रेलवे एग्जाम का भी डेट आने वाला है। मतलब ग्रेजुएशन वाले के डेट निकल गए हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया है, बट मैंने अभी तक सर्च नहीं किया वैसे क्लियरली, क्योंकि अभी 12th वालों की ना डेट नहीं आए एग्जाम के। तो मेरे हिसाब से तो जल्द इसका भी एग्जाम हो ही जाएगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो जाता है क्लियर, तो उसके बाद बारी आएगी 12th लेवल वालों की। तो हम लोग को भी अच्छे से तैयार रहना है, पूरे प्रिपरेशन के साथ, हर चीज के साथ, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और मैं बुक्स अभी तो बता ही दी हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएंगे चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग वहां से ऑनलाइन बैच परचेस कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में वैसे तो बैच मिल रहे हैं। अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो मैं प्रीफर करूंगी कि आप लोग बैच ले लो, क्योंकि बैच सब में ना बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग को भी मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट में मैसेज किया कर सकते हैं कि आप लोगों को जो भी चाहिए, पूछना हो, कुछ लिंक वगैरह चाहिए तो मैं सब शेयर कर दूंगी अपने चैनल पे। आप लोग अगर कुछ चाहिए हो तो उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। बुक वगैरह जो भी आपको डाउट हो इस रिलेटेड से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कमेंट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं लाइव भी आती तो वहां भी आप आके मेरे से इसके रिलेटेड में कुछ पूछ सकते हो कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, सारा कुछ मैं आप लोग को बता दूंगी। तो अभी मैं फिलहाल बना रही थी सुबह का नाश्ता। सुबह बना था कचरी, बना था चना दाल का, और आलू पटल का भुंजिया बन रहा था। उसके बाद मैं भुंजिया बना रही थी तो मैं सोचा ही था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम प्रिपरेशन करने के लिए आ गए थे। वही मतलब जीएसजीके का मैं जो भी था थोड़ा बहुत मैं रिवीजन कर ले रही थी, पढ़ ले रही थी। मेरे को नाश्ता बनाना था, फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अभी तक। फिर इसके बाद नाश्ता करूंगी, देखते हैं कब तक मैं होगा। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, पता ही होगा, क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा तबियत खराब थी, सही नहीं चल रहा। वेदर चेंज की वजह से ना घर में हर कोई को खांसी और सर्दी का प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर नाश्ता बना रहे थे हम, क्योंकि सब्जी वैसे मम्मी बना देती थी आजकल, बट अभी है ना कि हम ही बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम ही को बनाना है इसलिए हम ही बना रहे हैं, बस सिंपल सा। तो मैं यही कहना चाहूंगी सिर्फ आप लोग कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। और तो मैं ज्यादा क्या ही बोलूंगी, मेरी प्रिपरेशन चल रही है, आप लोग की प्रिपरेशन करो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग एक अच्छा खासा कोई रूटीन बना लो, सेटअप करें रूटीन कि हाँ मेरे को इतने घंटे से इतने घंटे तक ये पढ़ना है और ये मेरे को करना। आप लोग पहली बात तो ये है कि आप लोग टारगेट फिक्स करो, ठीक है, कि आज मेरे को इस चैप्टर का ये कंप्लीट करना है, साइंस से ये पढ़ना, ज्योग्राफी से ये पढ़ना, पॉलिटिकल से ये पढ़ना। आप इस तरह करके ना पहले टारगेट फिक्स करो। सुबह उठो, उसके बाद टारगेट लेके बैठो कि आज मेरे को पूरे 24 घंटा में ये टारगेट कंप्लीट करने। तब जाके ना आप लोगों की एक अच्छी सी स्टडी, एक अच्छे से प्रिपरेशन आप लोगों की हो पाएगी स्ट्रेटजी की तरह, ठीक है। अगर आप लोगों से टारगेट सेट नहीं होता ना तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए कि नहीं हो रहा है सेट। आप अगर टारगेट आप बता सकते हो तो बताओ, तो मैं आप लोगों को टारगेट फिक्स करके दूंगी कि हाँ मैं जो टारगेट करूंगी ना कंप्लीट, आप लोगों को भी वही करना। तो मैं टारगेट के लिए आप लोगों को एक अलग से वीडियो दिया करूंगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता टारगेट के लिए कि आप लोग कैसे टारगेट डिसाइड करें, नहीं डिसाइड करें, क्योंकि मैं भी ना टारगेट फिक्स करती हूँ पहले अपना कि मुझे क्या करना चाहिए पूरे दिन भर में, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ क्लासेस करती हूँ ना, मैं वहाँ के सर से एक दिन जाके अच्छे से बात की थी कि मुझे मतलब किस तरह करके पढ़ना चाहिए ताकि प्रिपरेशन अच्छी से हो पाए और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो पाए, अच्छे से कवर अप हो जाए एग्जाम होते होते वक्त। तो इसलिए तो मैं सर से पूछ के वो पूरा अच्छे से फिक्सअप कर लेती हूँ। मतलब मैं रोज क्लासेस जाती हूँ ना तो सर से थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ, ऐसे तो मैं खुद ही अपना टारगेट सेट कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी उस तरह टारगेट चाहिए कि हाँ मुझे क्या क्या करना है, तो आप लोग बताओ कि मैं आप लोगों के हिसाब से टारगेट लाऊंगी। अभी तो मैं खुद का करती हूँ तो मैं सिर्फ अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लासेस भी जाना होता है और यूट्यूब से ही पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत काम वगैरह सब कुछ देख के मैंने अपना टारगेट फिक्स कर रखी हूँ।
ताकि कुछ भी मिस ना हो मुझे। ये थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है बट सब चीज पढ़ना है। जीके जीएस पे भी ध्यान देना, मैथ पे भी ध्यान देना, रीजनिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे आके आप चाहो तो, अगर आप प्रैक्टिस आपकी है ना इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छी से, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट से ना अच्छे खासे नंबर ना उठा सकते हो, खास करके मैथ से। और जीके जीएस की बात करें तो वो कितना भी याद कर लो ना, क्वेश्चन इस जगह से पूछा जाता है ना कंपटीशन में कि क्या ही बोले, मतलब गलत हो ही जाता है। फिर भी आप लोग को सभी चीज पे प्रैक्टिस करना है, सभी चीज को अच्छे से मैथ के क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए आप लोग, कि जहां का वेटेज ज्यादा हो, जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि पीवाई क्यूज में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साइंस अलग से पढ़िए, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जो भी आप लोगों को सब चीज का अलग अलग एक नोट्स कॉपी बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि जब आपको एग्जाम होना तो आप जैसे कि 2 से 3 दिन में आप पूरे नोट्स कॉपी देख के अच्छे से रिवीजन कर पाओ। मैं हर चीज का नोट्स इसलिए बनाती हूँ ना ताकि मुझे एग्जाम के वक्त दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी तो हम चलो इधर उधर से पढ़ लेते हैं, कहीं से भी देख के पढ़ लेते हैं, कुछ भी करके पढ़ लेते हैं, बट एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें सारा मटेरियल ढूंढना पड़ता है, इधर से उधर उधर से उधर, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं यही बोलूंगी आप लोग जो पढ़ते हो ना उसका नोट्स भी बनाया कीजिए, आप लोग को ज्यादा अच्छे से रेडी रहेंगे, आप कॉपी में लिखते हो ना अच्छे से, तो आपको वो ज्यादा बेटर तरीके से याद होती है कंपैरिजन टू कि आप जब एक बार पढ़ते हो किसी चीज को और दोबारा जब आप कॉपी में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से तैयार हो। तो वैसे में ना बहुत ही अच्छी तरीका से याद हो जाता है आप लोग, इसलिए मैं प्रीफर करूंगी कि आप लोग नोट्स भी बनाइए, ठीक है, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप लोग को ज्यादा आसानी हो जाएगा। जब एग्जाम आ जाएगा तो रिवीजन जब आप करेंगे, मेनली रिवीजन जब करेंगे तो आपको ज्यादा मटेरियल इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, बस आपके सामने रहेगा, आपको सिर्फ रट्टा मारना है, आपको सिर्फ देख के जानने हैं अच्छे से, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानने हैं अच्छे से, तो उसमें उस समय ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए तो मैं जिस तरह काम भी मैनेज करती हूँ, पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ, सारा चीज मैनेज करती हूँ, आप लोग उस तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट करने से बिल्कुल भी ना चूके, कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। और मेरा प्रिपरेशन तो चल ही रहा है, मैं सारा कुछ आप लोग को बताई ही हूँ। ऑनलाइन बैच आप लोग ले सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है। जीके के लिए लूसेंट बुक आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो खान सर की बुक आप पढ़िए, साइंस के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बुक है। रीजनिंग और मैथ के लिए तो क्रिन पब्लिकेशन की बुक, प्रैक्टिस के लिए घर में अगर आप बैठ के तैयारी करें ना तो बेस्ट एंड बेस्ट बुक है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की क्या बात होती है ना कि आप फेस टू फेस पढ़ते हो, तो वो जो आपको अगला बंदा समझाना चाहते हैं वो आप समझ पाते हो अच्छे से, ये बातें हो जाती है। और फाइनली तो अभी मैंने कर रही थी रात का नाश्ता, रात का डिनर कर रही थी। आज डिनर में बना था आलू का पराठा और सब्जी बना था आलू गोभी का, तो मेरे प्लेट में सिर्फ आलू ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे गोभी उतना अच्छा नहीं लगता है भुंजिया के साथ। सब्जी अच्छा लगता है बट भुंजिया में अच्छा नहीं लगता, तो मैं आलू पराठा और सब्जी खाती। और ना बहुत ज्यादा ही गर्म था इसलिए मैं उसे मुंह बना रही थी, और कोई बात नहीं था। फिर इसके बाद मुझे जाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मेरा पूरा टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं अभी सुबह से लेकर 3-4 बार बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, फिर भी से टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट करना पड़ता है एक दिन के लिए, क्योंकि ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ज्यादा करना पड़ता है, हर चैप्टर को देखना पड़ता है। साइंस देख लो, साइंस में भी बायो देखो, केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स देखो, सारे कुछ होते हैं। और आरबी एनटीपीसी का क्या है कि आपको साइंस में बताओ तो मैं फिजिक्स का वेटेज जो है ना वो ज्यादा रहता है, फिजिक्स से ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। रीजनिंग की बात करें तो नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, आने के चांसेस रहते हैं, ऐसा देखा गया पीवाई क्यूज में। और जीके जीएस तो है ही, उसके बाद मैथ, रीजनिंग सबको आप लोग को देखना, कैप्चर करना है और सभी चीज अच्छे से तैयारी करना है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ही प्रिपरेशन चल रहा था, मैं अभी प्रैक्टिस कर रही थी मैथ का, क्योंकि रात को अभी मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, नींद आ रहा था, तो मैं बोली ऐसे मन को तो हावी नहीं होने देना है खुद पे, इसलिए फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद होगा तो मैं पढ़ लूंगी थोड़ा सा जीके, क्योंकि जीके तो जान है कि कुछ भी कर लो वो तो उठना है, जितना उठेगा उतना उठेगा। फिर भी मैं क्या है ना कि देखो अपना तो 100% देना है ना, अब आगे से 100% मिल रहा है कि नहीं और वो बात की बात है, बट अपना हम लोग को 100% देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जीके का बुक लेके बैठ गई थी। जीके के क्वेश्चन कर रहे थे, पीवाई क्यूज वाले मैंने बुक अभी पकड़े हुए थे, वही मैं पीवाई क्यूज कर रही थी क्वेश्चन के। तो
मैं यहाँ पे रात को ज्यादा तो नहीं पढ़ी थी, मैं यहाँ 2.5 से 3 घंटे सिर्फ रात को पढ़ी थी। उसके बाद मैं जो भी होता है बचा खुचा जो भी मेरा टारगेट होता है वो मैं सुबह मैनेज कर लेती हूँ। 4 बजे मैं उठती हूँ, 4 बजे कभी 3 बजे उठ जाती हूँ। हिसाब से मेरे आंख के नीचे ना डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं कि मतलब रात को 12 बजे 12 बजे क्या 1 बजे आसपास सोती हूँ, फिर सुबह 4 बजे आसपास उठ ही जाती हूँ। तो मैं तो बोल 2 से 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाती हूँ, ज्यादा तो सो नहीं पाती हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी मेहनत का वक्त है तो ये मेहनत करते हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, फल आगे आप लोग को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।